Assalamualaikum students, my name is Ravakar Ahmed and you are watching my YouTube channel Math Complex. Today we are discussing 9th class Mathematics New Syllabus 2025 chapter number 7 Coordinate Geometry. Our today's topic is midpoint formula. Midpoint formula प्रूव करने के लिए हमें सबसे पहले XY प्लेन ड्रा कर लेते हैं। पास एक पॉइंट यहाँ पर A मौजूद है जिसके हमारे पास जो है कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमारे पास बन जाएंगे x1 और इसी तरह वाई एक्सिस पर जो उसका वाई ऑर्डिनेट होगा वो बन जाएगा y1। ये फर्स्ट पॉइंट मौजूद था। इसी तरह एक सेकंड पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं। हमारे पास ये पॉइंट बी मौजूद है। इसके हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो हमारे पास हो जाएंगे x2 और y2। ये हमारे पास आ गया x एक्सिस के ऊपर पॉइंट। इसी तरह ये हमारे पास y एक्सिस के ऊपर ये इसका हमारे पास कोऑर्डिनेट आ गया जिसको हम लोग y2 कहेंगे। अब इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान हमने फाइंड करना है मिड पॉइंट। इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान हमारे पास जो मिड पॉइंट होगा वो क्या होगा, तो हमने उस पॉइंट के वर्टिसेस को हमने फाइंड आउट करना है। हमारे पास इस पॉइंट के जो वर्टिसेस हैं, पॉइंट ए के वर्टिसेस बनते हैं या कोऑर्डिनेट्स बनते हैं x1 और y1 है। इसी तरह हमारे पास जो दूसरा पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स बनते हैं x2 और y2। अब जो मिड पॉइंट होगा उसके हमने फाइंड करने हैं कि उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। एक छोटी सी एग्जांपल से इसको इजीली समझ सकते हैं हम लोग। अगर हम कंसीडर कर लें एक नंबर हमारे पास 2 और एक नंबर हमारे पास 4 है, ये दो नंबर्स मौजूद है। अगर हमें इन दोनों नंबर्स के दरमियान में एक रैशनल नंबर फाइंड करना है तो क्या करेंगे, सिंपली दोनों नंबर्स को 2 प्लस करेंगे और 2 पर डिवाइड कर देंगे। ये हमारे पास आ जाएगा 6/2। 6/2 को अगर हम डिवाइड करें तो हमारे पास 3 आंसर आ जाएगा कि 3 वो नंबर होगा जो 2 और 4 के दरमियान लाई करेगा। इसी तरह हमारे पास x एक्सिस के ऊपर दो नंबर मौजूद है। एक नंबर हमारे पास x1 है, दूसरा नंबर x2 है। अगर हम इन दोनों नंबर्स के दरमियान वाला नंबर फाइंड करना चाहते हैं तो इसी तरह जिस तरह 2 और 4 को प्लस किया था, x1 और x2 को हम लोग प्लस करेंगे और 2 पर डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास x1 और x2 का दरमियानी नंबर आ जाएगा यहाँ पर, जो कि हमारे पास क्या बन जाएगा x1 प्लस x2/2। तो ये वो नंबर है जो हमारे पास x1 और x2 के दरमियान मौजूद है। इसी तरह अगर हम फाइंड करना चाहें नंबर जो है y और y1 और y के दरमियान, तो 2 की जगह हम लिख देंगे फिर y1 और इसी तरह जो 4 है उसकी जगह लिख देंगे y2। इन दोनों के दरमियान नंबर फाइंड करने के लिए दोनों को प्लस करेंगे। जिस तरह कि हमने 2 और 4 को प्लस किया था 2 पर डिवाइड कर देंगे तो y1 और y2 के दरमियान यहाँ पर हमारे पास एक नंबर आ जाएगा जो हमारे पास क्या होगा y1 प्लस y2 होगा। अब हमारे पास ये जो दो नंबर आए हैं, फर्स्ट नंबर हमारे पास आया x1 प्लस x2/2 और जो सेकंड नंबर आया है वो हमारे पास आया y1 प्लस y2/2। अगर हम गौर करें तो हमारे पास ये जो हमारे पास दोनों नंबर्स हैं बेसिकली ये कोऑर्डिनेट्स होंगे एक पॉइंट के, और वो जो पॉइंट है वो हमारे पास लाई करेगा बिल्कुल ए और बी के दरमियान। इस पॉइंट को हम एम का नाम देंगे कि ये पॉइंट हमारे पास एम है और जिसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास होंगे x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। तो ये हमारे पास ए जो हमारे पास पॉइंट था, ए पॉइंट और जो बी पॉइंट है, उन दोनों के दरमियान जो मिड पॉइंट है वो हमारे पास एम होगा और उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे x1 प्लस x2 कोमा y1 प्लस y2 होंगे। इसी तरह इसको एक और तरीके से देखा जा सकता है क्वेश्चन को। अगर हमारे पास एक लाइन सेगमेंट गिवन हो और हमने लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट फाइंड करना है, लाइन तरीकाकार तो वही होगा। इस लाइन सेगमेंट का एक एंड पॉइंट हमारे पास ए होगा, दूसरा एंड पॉइंट इस लाइन सेगमेंट का हमारे पास बी होगा। तो वही प्रोसीजर होगा कि अगर हम इसके दरमियान वाला नंबर फाइंड करना चाहते हैं, मिड पॉइंट फाइंड करना चाहते हैं इस लाइन का, तो वही प्रोसीजर होगा जिस तरह के हमने एम फाइंड किया है। तो इस लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास होंगे x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारे पास जो मिड पॉइंट हमारे पास आया है, मिड पॉइंट बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी इज
x1 प्लस x2 ओवर 2, y1 प्लस y2 ओवर 2। तो हमारे पास अगर कोई भी पॉइंट हो उसके दरमियान हमने अगर मिड पॉइंट फाइंड करना तो उसके लिए ये फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। एक एग्जांपल कंसिडर कर लेते हैं। हमारे पास एक पॉइंट गिवन किया हुआ ए जिसके हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं 7,9। एक पॉइंट बी कंसिडर कर लेते हैं जिसके हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं 1,3। तो इसके दरमियान हमने पॉइंट फाइंड करना। तो पहले जो पॉइंट ए है उसके लिए हम ले लेंगे x1 और y1। x1 की वैल्यू हमारे पास 7 हो जाएगी और y1 की वैल्यू हमारे पास 9 हो जाएगी। इसी तरह हमारे पास दूसरे पॉइंट में x2 हो जाएंगे और y2 हो जाएंगे। x1 की वैल्यू हमारे पास x2 की वैल्यू 1 हो जाएगी और y2 की वैल्यू हमारे पास 3 हो जाएगी। अब मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा देते हैं। मिड पॉइंट का फॉर्मूला हमारे पास क्या है कि मिड पॉइंट इज इक्वल टू x1 प्लस x2 ओवर 2 एंड y1 प्लस y2 ओवर 2। तो सिंपली वैल्यू ऑफ x2 इज़ 1, सॉरी x1 की पहले वैल्यू दी हुई है तो वैल्यू ऑफ x1 हमारे पास 7 है और x2 हमारे पास 1 दी हुई है तो 1 प्लस 7 ओवर 2। और इसी तरह y1 की जो वैल्यू वो हमारे पास 9 है और y2 की वैल्यू हमारे पास 3 है तो 9 प्लस 3 ओवर 2। जब हम ऐड अप करेंगे 1 को और 7 को ये हमारे पास आ जाएगा 8 ओवर 2। इसी तरह जब हम 9 को और 3 को प्लस करेंगे तो ये 12 आंसर आएगा तो 12 ओवर 2। जब 8 को अगर हम लोग 2 पर डिवाइड करें तो वो हमारे पास 4 आ जाएगा। इसी तरह जब हम 12 को 2 पर डिवाइड करें तो वो हमारे पास 6 आ जाएगा। तो ए और बी के दरमियान हमारे पास ये मिड पॉइंट एम होगा जिसके हमारे पास कोऑर्डिनेट्स होंगे 4,6।